छुपता छुपाता और आदमपुर चला गया। तो उसमें बहुत ही भय का वातावरण था कि कापियां लहराते हैं। उन्होंने संविधान की हत्या 1975 में 25 जून को की। परिवार जेलों में चले गए हैं। पाए देख रेख की व्यवस्था सारे जिले में हमारी लगाई थी। दर्पण पत्रक के नाम से कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करता था करके वो पत्रक बांट रहे थे कि मेरी पिटाई करने लगे। बार पिटाई करने से मेरे नाकों में से कानों में से खून आने लगा। 4 महीने तक थाने में बिठाए रखा और मेरी पिटाई करते रहे। 4 महीने से आपने इनको बिठा रखा है, बंदी बना रखा है। बार बार 2 ही आदमी यहाँ के ज्यादा भुगत भोगी है जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर यातनाएं भोगी। सारा देश जेल खाना बन गया था, भय का वातावरण था। यहाँ बताया कर तू तो तने तो मरना है, हमारे को मरवाएगा। संघ परिवार के लोग जेल हुए थे। जी साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं श्रीनिवास गोयल जी के पास, जिन्होंने आपातकाल का वो अध्याय देखा जिनके आज मंत्र का वो जिक्र कर रहे हैं। आपातकाल की बात करूं जो जहां तक मेरे ध्यान में है, माननीय श्रीनिवास जी हैं या एक और का भी नाम आता है, इन्हीं के जुबान से सुनेंगे या कोई और होगा तो सम बताने का भी काम करेंगे। तो श्रीनिवास जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी राम राम। श्रीनिवास जी, आपने आपातकाल का जिक्र भी किया है, क्या कुछ है आपातकाल का, क्या देखा आपने? देखिए, 25 और 26 जून की रात को 1975 में जी इंदिरा गांधी ने कोर्ट का सम्मान न करते हुए, कोर्ट की आज्ञा का अवहेलना करते हुए और अपनी कुर्सी से त्याग पत्र न दे करके देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। जी जब देश में आपातकाल की घोषणा की तो रात को सोए पड़े हुए नेताओं को घरों से पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई। मैं भी उस दिन हिसार था संघ कार्यालय में, और जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई और पुलिस जैसे ही कार्यालय के सुगर्दा देखी तो मैं भी पुलिस से छुपता छुपाता और आदमपुर चला गया। आदमपुर में मैं हरियाणा कोर्ट में सर्विस करता था कोर्ट सेलेक्टर के नाते। वहां पर गया तो वहां पर भी बड़ा आतंक था। चौधरी पोखरमल इमरजेंसी में अंदर हो गए थे। चौधरी भजनलाल का भी महकमा बदल दिया गया था। तो उसमें बहुत ही भय का वातावरण था। जी मैं ये कहना चाहता हूं, जो संविधान की बात करते हैं, जो संविधान की कापियां लहराते हैं, उन्होंने संविधान की हत्या 1975 में 25 जून को की। श्रीनिवास जी, कुछ आपके साथ क्या घटा? आप लोग पीछे जिक्र भी करते हैं, आप भी कुछ यातनाएं सही आपने बताया। देखिए, लाला कस्तूरी लाल जी दरोदा वाले मेरे मित्र थे, संघ के स्वयंसेवक थे, और मैं हमारे जिम्मे संघ के अधिकारियों ने व्यवस्था लगाई थी। जो परिवार जेलों में चले गए हैं उनकी देख रेख की, परिवार दुख ना पाए, परिवारों को कोई कमी ना रहे, इस बात की देख रेख की व्यवस्था सारे जिले में हमारी लगाई थी। जी मैं ज्यादातर आदमपुर रहता था, मैं आदमपुर का हल्का देखता था, कस्तूरलाल जी इधर का हल्का देखते थे। तो उस समय ये सारा काम कर रहे थे। पुलिस से बचते बचाते, पुलिस साथ रहती थी, हर वक्त पीछे लगी रहती थी, फिर भी हम बचते बचाते अपनी ड्यूटियां दे रहे थे। मैं आदमपुर में था। एक दिन माननीय जगदीश जी मित्तल जी जो हमारे जिला प्रचारक थे, वो आए और उन्होंने कुछ पत्रक, दर्पण पत्रक के नाम से छपता था पत्रक, जो कि कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करता था। इमरजेंसी में जो जुल्म होते थे वो उजागर करता था। अब पुलिस ने उनको प्रतिबंधित करके रखा था। तो पत्रक दे के गए भगतराम जी की दुकान पर, और सुबह सुबह मैं भगतराम जी दोनों 4 बजे उठ करके वो पत्रक बांट रहे थे। तो पुलिस की गाड़ी आ गई। एसएचओ मेहता था आदमपुर थाने का, और भगतराम जी तो आदमपुर के जानकार थे, वो तो इधर उधर चले गए। मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ करके मेरी पिटाई करने लग गए। पीटते पीटते मेरे को थाने में ले आए। थाने में ले जा करके फिर मेहता थानेदार मेरे को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ जगदीश मित्तल कहाँ है, बताओ प्रेम जी गोयल कहाँ है। ऐसा क्या करके वो मेरी फिर पिटाई करने लगे। बार बार पिटाई करने से मेरे नाकों में से कानों में से खून आने लगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को लॉकअप में बंद कर दिया और 4 महीने तक
आदमपुर थाने में बिठाए रखा और लॉकअप में रखा, थाने में रखा और बार बार मेरी पिटाई करते रहे। और वो उन्होंने मेरा चालान नहीं किया, और क्योंकि चालान नहीं किया, परंतु वहां मेरे को कहीं जाने आने नहीं दिया और वहां आदमपुर थाने में 4 महीने बैठा करके यातनाएं देते रहे। श्रीनिवास जी, फिर किस तरीके से आप बाहर आए, क्योंकि एक लंबा 4 महीने तक का समय आपने बताया? देखिए, चौधरी सतदेव सिंह जी उस टाइम एसएसपी हिसार होते थे, वो आदमपुर थाने के दौरे पर आए और आदमपुर थाने के दौरे में तो मेरे को वहां देखा तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है? बोले जी ये तो संघ का कार्यकर्ता है, हमने पकड़ रखा है। तो फिर इसका चालान क्यों नहीं किया? चालान तो नहीं किया जी, ये यहाँ बिठा रखा है। उन्होंने कहा ये गलत है। वो अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे चौधरी सतदेव सिंह जी। उन्होंने कहा देखो 4 महीने से आपने इनको बिठा रखा है, बंदी बना रखा है, बार बार इनकी पिटाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको आज ही रिहा करो। 4 महीने के बाद चौधरी सतदेव सिंह के बाद, उनके कहने के बाद मेरे को वहां से छोड़ा गया। तो श्रीनिवास जी, कोई उकुलाना या कोई ऐसा और भी है जिन्होंने इस मंजर को देखा? देखिए, हमारे यहाँ लाला ठंडीराम जी मित्तल थे, उनको भी पुलिस झूठा मुकदमा बना करके गिरफ्तार करके ले गई और वो काफी दिन जेल में DIR में बंद रहे। उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो ऐसे उकलाना में सिर्फ लाला ठंडीराम जी और मैं 2 ही आदमी यहाँ के ज्यादा भुगतभोगी है जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर यातनाएं भुगती। तो और क्या दर्शकों कहेंगे उस जो पुराने आपातकालीन की स्थिति को लेकर? आपातकाल की स्थिति, सारा देश जेल खाना बन गया था, भय का वातावरण था। मेरे यार दोस्त मित्र प्यारे जहां मैं रोजाना बैठता उठता था, किंतु जब उस टाइम मैं किसी के पास जाके बैठता था, बातें करता था, वो कहता भाई श्रीनिवास यहाँ मत आया कर, तू तो तने तो मरना है, हमारे को मरवाएगा। तो इतना भय का वातावरण था। वो मेरे प्यार करते थे किंतु उनकी मजबूरी थी। वो चाहते थे कि हम यहाँ पर गिरफ्तार ना हो। श्रीनिवास गोयल आपके पास हमारे पास आएगा तो हमारे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसलिए वो मेरे को ये कहते थे। सारा देश जेल खाना, डॉक्टर मंगल सेन, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र जैन हमारे हिसार के, तो सब लोग सब जेलों में थे और 19 महीने तक वो जेल में रहे। तो जैसे ये हम बात करें उस टाइम मनोहर लाल जी या कोई ऐसा और भी लीडर है जो आज मौजूदा पदों पर है? देखिए, मनोहर लाल जी उस टाइम संघ के प्रचारक थे जी, मेरे को जानकारी नहीं है, वो इमरजेंसी में अंदर से एक नहीं थे, किंतु बहुत से लोग हिसार में, हरियाणा में, सारे देश में किसी संस्था के कोई ज्यादा से ज्यादा लोग जेलों में थे। तो 1 लाख लोग संघ परिवार के लोग जेलों में थे जी। चौधरी देवीलाल और ये जितने समाजवादी पार्टी के लोग थे वो भी जेलों में थे, और जो जेलों में थे वो आज संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े जी। तो साथियों, ये देखा जो एक उस वक्त की जो बात बताई 1975 के समय की और आपातकाल की स्थिति से अवगत करवाया, तो ऐसे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कैसे बीती। एक आप खुद की बात बताई है और हालात क्या थे उनके बारे में आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो 75 से और आज तक का जिनकी ऐसी स्थिति बनी और आज मजबूती के साथ खड़े। यह एक अच्छी बात है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा आप खबर को भी शेयर करें और कमेंट भी डालते रहे। आप लोगों ने कोई स्थिति देखी है या कोई आप बताना चाहते हैं तो अभी आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश।